ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 मई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन, बाप को याद कर। देही अभिमानी बन, बाप को याद कर, तो याद का बल जमा होगा। तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन, बाप को याद करो, तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते। आज का प्रश्न, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी? जैसे कहते हैं ना, ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं थी। वो कौन सी बात है जो तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी, जो प्रैक्टिकल हुई है? जो प्रैक्टिकल हुई है। कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी, जो प्रैक्टिकल हुई है? उत्तर, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे। तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे। राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सत्युगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सत्युगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। है अथाह खुशी? अथाह खुशी है अथाह खुशी। ओम शांति। यहां बच्चियां बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहां मन संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा ही जाते याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में ही नहीं लाते। ठीक है, बाबा जो डिफिकल्ट अक्षर है ना, वो काम में ही नहीं लाते। बाप कहते हैं, बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना। अब वह तो देधारी हैं, तुम बच्चे हो विचित्र। यह चित्र यहां तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो। वहां चित्र रहता नहीं। चित्र माना पहले पहले ये पक्का करना है, हम तो आत्मा है। इसीलिए बाप कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो और वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहां पाठ बजाने आते हो। पहले पहले कौन आते? अब यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको ये ज्ञान हो।
अब बाप कहते शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो ना, उन सबको भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, और गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वे राम राज्य स्थापन करके गए हैं। इतनी महिमा करते हैं जैसे कि वे राम राज्य स्थापन करके गए। परंतु शिव भगवान हुआच, आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखला कर राजा रानी बनाया, उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजा ही नहीं चाहिए, हमको प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। तो कायदा क्या था? ईश्वरीय राज्य का क्या कायदा था? राजा रानी प्रजा। तो ये तोड़ दिया, तो फिर कौन सा राम राज्य? सोचा आपने ऐसा? एक जो कायदा था, ईश्वरीय कायदा, है ना वंडरफुल बात। शिव भगवान उवाच, आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखलाकर राजा रानी बनाया, उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजा ही नहीं चाहिए। क्या बोला फिर? प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई? क्या हालत हुई? दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई हैं। यही हुआ ना, प्रजा का प्रजा पर राज्य होने से अनेक मतें हो गई हैं। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहां लश्कर आदि होता ही नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती किसी को किसी पर राज्य नहीं करना है। इतनी ताकत आप में रहती है जो लश्कर की जरूरत नहीं होती है, डर की कोई बात ही नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था, दो थे ही नहीं जो ताली बजे, दो मतें तो थी ही नहीं, एक मत से राज्य चलता था। तो दो तो थे ही नहीं जो ताली बजे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा करना, वैसा करना। क्लियर? उसको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। सबकी अपनी अपनी मत है, इसीलिए दैत्य बन गए। अभी तुम बच्चे जानते हो भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, बाहुबल से नहीं। किसी से लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, याद किया बाबा को और अपने भाग्य में लिखवा लिया राज्य। याद बल से आपको ये राज्य मिला था, अब फिर मिल रहा है। कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, और वह है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो, सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सत्युग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है, अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं, तो विश्व श्रेष्ठ बन जाता है। ये रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। इन्हें नहीं पता कि हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हम महाराजा महारानी बने, और ना ही किसी और को यह एहसास होगा कि हमने ऐसा क्या किया जो हम राजा रानी बने या प्रजा बने। ये सारे एहसास यहां होंगे, वहां नहीं होगा। वहां तो मौज में रहेंगे ना, हाँ डिफरेंस तो रहेगा, लेकिन उस चीज का एहसास नहीं होगा। ये नहीं पता रहेगा कि हमने ये राजाई ली कैसे है। यहां तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो,
कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, तभी तो इतने अच्छे घर में इसका जन्म हुआ है। ऐसे कहने में आता है कि नहीं आता है? कहा जाता है तभी तो इसका अच्छे घर में जन्म हुआ है, इसने कुछ अच्छा कर्म किया है, पिछले जन्म में दान पुण्य किया है। तो जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। तो जैसे कर्म हम करते हैं ऐसा हमको जन्म मिलता है। अभी तो यह है ही रावण राज्य। यहां जो भी कर्म करते हैं वह भी कर्म होता है। सीढ़ी उतरनी है। सबसे बड़े ऊंच से ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना ही है। हर एक चीज नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब में, माना संकल्प और स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। ना ख्याल में ना ख्वाब में। ख्याल माना संकल्प और ख्वाब माना स्वप्न, इसमें भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नयन का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। अब गाया भी जाता है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। अब ये नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है और रावण है कौन, क्यों जलाते हैं कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम योगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंचते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना कि हम स्टूडेंट हैं, वह तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाला, और यहां तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना उच्च पद मिलता है ना तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। है बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहां सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है ना बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं। अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं ना तो बाबा पूछते हैं पहले कभी मिले हो, ऐसे पूछते हैं बाबा। तो ऐसा प्रश्न तो कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ ही ना सके। वहां तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं और बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। कहते हैं यहाँ बहुत सारे जा रहे हैं तो सब अंदर घुसते चले जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो, हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे, है ना। अभी तो समझते हो ना ये बात, कितना खुशी खुशी से जाते थे और सुनते थे। समझते तो कुछ भी नहीं थे। वैसा भक्ति की खुशी है। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं। किस्म किस्म के हठयोग आदि करते हैं, किस्म किस्म के। अब तंदुरुस्ती के लिए ये सब करते हैं। तो बाप समझाते ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते तो बाकी रहा ही क्या। रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और ना जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तुम जानने से सॉल्वेंट बनते हो और ना जानने से वही भारतवासी इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। गपोड़े मारते रहते हैं। क्या क्या दुनिया में होता रहता है। कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं।
अब तुम बच्चे जानते हो वहां तो हम सोने के महल बनाएंगे, जानते हो? बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना कि हम ये इम्तिहान पास करना, फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसे करेंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं? वो तो थोड़ी भी पढ़ाई करते हैं तो उनके ऐसे ख्यालात चलते रहते हैं। तो तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता कि हम तो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं? खुशी कितनी रहनी चाहिए, होनी चाहिए ना खुशी। परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं, संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते जादू है। इतनी छोटी छोटी ये देखो ज्ञान में चल पड़ी है, ये जादू लग गया इनके ऊपर, कोई जादू किया इनके ऊपर, वरना ये थोड़ा चलती थी। कहते हैं हम पढ़ने ही नहीं देंगे, इनका जो जादू है ना ये उतार देंगे, हम इन्हें पढ़ने ही नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मन ना पड़े, आना जब बालिक नहीं है तो सगीर है तो माँ बाप का कहना मन ना पड़े, हम ले नहीं सकते। बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट हुई, बच्ची कहे हम 18 वर्ष की है और बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है, सगीर है, झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। अब सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना है, और बालिग है फिर जो चाहे सो करे, कायदे भी है ना। बाबा कहते तुम जब बाप के पास आते हो ना तो कायदा है, अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट लेकर आओ, माना चिट्ठी लेकर आओ उनसे। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं, ऐसे नहीं कि घर में झगड़ा करके लो मैं आ गई। हाँ, मैनर्स भी अच्छे होने चाहिए ना। मैनर्स ठीक नहीं है तो वापिस जाना पड़ेगा। और वहां भी झगड़ते थे, यहाँ भी झगड़ते थे, तो बाबा कहेगा फिर क्या करना, जब मैनर्स ही ठीक नहीं किए तो फिर वापिस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसे होता है, ठीक नहीं खेलते तो कहेंगे ना बाहर जाओ, आबरू गवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। ऐसे देखो चाहते सब है कि हम ना बाबा के पास रह जाए, पर मैनर्स भी तो देखे जाते हैं, रहने लायक है, रहते हैं तो कैसे रहते हैं। एक बाप दूसरा न कोई ऐसा है बुद्धि में, या कहीं कहीं और बुद्धि जाती है, सब देखा जाता है। तो अगर नहीं चलते ठीक से तो कहा जाता है कि जाओ फिर। तो कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। तो मूल बात ही है पावन बनने, पतित बने विकार से। तो बाप कहते काम मां शत्रु है, ये आदि मध्यांत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे, और ब्राह्मणों में भी नंबरवाद होते हैं। क्षमा पर परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते हैं और कोई तो फेरी पहन चले जाते हैं, देखते हैं चेक करने आए हैं। और कई तो जल मरते हैं, बस यही है सब कुछ। वो कुर्बान चले जाते हैं, कहीं तो फेरी पहनते हैं चले जाते हैं। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा होते हैं, कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे बाबा हम आपके, फिर भी माया हरा देती है, माना ब्लड से भी लिख कर दिया। तो सोचो अंदर भाव कैसा होगा। और फिर भी पहले ब्लड से लिख कर देते, फिर भी माया हरा देती है। इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको युद्ध स्थल कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए है ना, अब नारद का मिसाल भी तो इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं सब यही कहते हैं हम लक्ष्मी व नारायण बनेंगे। अच्छा, तो बाप कहते हैं अपने अंदर तो देखो हम लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना। एक मिसाल लिखा है, भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं, बाप कहते हैं कि नहीं,
जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सके। मैं पतित पावनी सबकी सदगति करने वाला हूं। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वह है जिस्मानी यात्रा, भगवानुवाच मन मना भो। बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं है। वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके का अभी आधा कल्प दिन होगा, हम सुखधाम में होंगे, समझते हो? वहां भक्ति नहीं होती। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं, है ना? तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आज तो बाबा बार बार कह रहे कितनी खुशी तुमको होनी चाहिए, है इतनी खुशी। तुम सब पहले रफ पत्थर थे। रफ पत्थर माना जैसे अच्छा रगड़ के एकदम साफ कर दिया जाता है, वो चिकना हो जाता है। तुम पहले रफ पत्थर थे, अब बाप सिनार माना धार पर चढ़ा रहे हैं। बाबा जोरी भी है ना, इसलिए बीच बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, गायन भी है। गांव का छोरा, श्री कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? वह तो सत्युग में था। उनको तो झूलों में झुलाते हैं, ताश पहनाते हैं, फिर गांव का छोरा क्यों कहते हैं? झूले झुलाते हैं, ताज पहनाया जाता है, वो गांव का छोरा थोड़ा है। गांव के छोरे शाम ठहरे, अभी सुंदर बनने आए हो। बाप ज्ञान की सिरार पर चढ़ाते हैं ना, ये सत्य का संकल्प कल्प में एक ही बार मिलता है, एक ही बार। बाकी सब है झूठ संग। इसीलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल। ऐसी बातें मत सुनो जहां हमारी और तुम्हारी गलानी करते रहते हैं। ऐसी बातें ही ना सुनो। कहीं सुनते हैं ना कि देखिए क्या कह रहे हैं, अरे वो गलानी ही करेंगे तो क्यों सुननी। तो ऐसी बातें मत सुनो जहां हमारी और तुम्हारी गलानी करते रहते हैं। जो कुमारियां ज्ञान में आती हैं वे तो कह सकती हैं कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवार्थ सेंटर खोलूं। कन्यादान तो देना ही है, देना ही था ना, तो फिर हमें वो दे दो और फिर हम अपना सेंटर खोलें। वह हिस्सा हमको दे दो तो हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। अब ये कहना भी सबको नहीं आएगा, हिम्मतवान होगी वो कुमारी जो कह सकेगी। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वे आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसीलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले जाओ। एक तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग, और सतयुग में है देवताएं और कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वे सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू जाए। ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू जाए।
अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं? हमारे में कोई विकार तो नहीं है? फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू जाए। दूसरा पॉइंट, अथाह खुशी में रहने के लिए, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है। सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है, और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। आज का वरदान, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्वगुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकते हो। बहुत विशेष है। फिर से सुनो, जब आपके गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उससे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकते हो। आज का स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कोई ना कोई कारण होता है, तो उस कारण के चक्र में हम फंस जाते हैं। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो कोई भी कारण हो उसका निवारण ढूंढो, और निवारण ऐसा ढूंढो जो शुभ हो। गलत में नहीं जाना, व्यर्थ में नहीं जाना। निवारण ढूंढ लिया गलत करने का, ऐसा नहीं करना। होता है ना, किसी ने कुछ किया, कहते नहीं आज इसको सबक सिखा के छोड़ेंगे, तो ये कोई शुभ भाव थोड़ा है। अशुभ में भी शुभ ढूंढना है और कारण का निवारण करके। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ब्राह्मणों की लाइफ, जीवन का जिएदान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूं, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली है। तो निजी संस्कारों को इमर्ज कर
इस पवित्रता की पर्सनैलिटी को धारण करो। ओम शांति।